नारायण नारायण भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वेद भगवान की जय, श्री गीता माता माता की जय, धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। भगवत अनुरागी हमारे भैया सभी साधक और प्यारे हमारे छात्र बच्चे, देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। भगवान से पूछा जन्म किसका सार्थक होता है? कहते जिसका फिर जन्म न हो, जो फिर किसी माँ के पेट में ना जा कर के यातना सहे। कहते मृत्यु किसकी सराहनीय होती है? कहते फिर जिसकी मृत्यु न हो। यदि मनुष्य शरीर में शक्ति है कि हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला जो कर्मों का है विधान भगवान का, उसे भी मनुष्य काट सकता है। इतनी मनुष्य में ताकत है। इसलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। इसलिए मनुष्य जो है सत्संग कर सकता है, मनुष्य हरि का नाम जप सकता है, मनुष्य भगवान से प्रेम कर सकता है और मनुष्य अपने स्वरूप आत्मा का बोध भी प्राप्त कर सकता है। अन्य देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं है। किसी देवी देवता में इतना शक्ति नहीं, मनुष्य कितनी है। क्योंकि देवता अपना पुण्य भोगते हैं और मानवेतर प्राणी पाप भोगते हैं, लेकिन मनुष्य पाप पुण्य की श्रृंखला को, बंधन को काट कर महाराज जीवन मुक्त हो सकता है, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। और परमानंद की प्राप्ति में सबसे श्रेष्ठ चीज है सत्संग। इतना बढ़िया जप तप ध्यान ज्ञान सत्संग के बराबर कोई भी नहीं। हालांकि यदि जप तप ज्ञान ध्यान ये करना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति के साधन हैं, निषेध नहीं है, लेकिन इनसे भी ज्ञान से ध्यान से और जप से तप से भी सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तो लेकिन देर लगती है। आप जप करो तप करो, हाँ जप करो तप करो, दान दो और अच्छे कार्य करो, इनका फल प्राप्त होता है। कभी 3 दिन में, कभी 3 पक्ष में, कभी 3 मास में, कभी 3 वर्ष में, कभी 3 जन्म में। लेकिन सत्संग का फल अभी मिलेगा। यानी अभी सत्संग करें, अभी भगवान का ज्ञान सुने, अभी अविद्या की निवृत्ति होगी। यहाँ उधार खाता नहीं चलता। इसलिए कहा सतम विहाय भोक्तव्य, 100 कार्यों का परित्याग करके। इसलिए सभी भाई जो कार्य करता है, जब सत्संग हो तब सब यहाँ आ जाओ, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं। रोटी पानी नोट पैसा ये तो महाराज होते रहते समाज में। ये बातें जो है अमेरिका वाले भी सुन रहे, कनाडा वाले भी सुन रहे हैं। ध्यान देना, वहाँ से खबरें आ रही हैं। कहते महाराज जी क्योंकि लॉकडाउन अमेरिका में भी होगा सब जगह, लेकिन भगवान की वाणी का लॉकडाउन थोड़े कोई कर लेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ध्यान दीजिएगा, जप से तप से दान से यज्ञ से भी सत्संग श्रेष्ठ है। क्योंकि उसका फल तुरंत नहीं मिलता, देर मिलता है। मिलता तो उससे भी है, पर सत्संग का फल तुरंत प्राप्त होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं प्रताप। सत्संग के समान कोई लाभ दुनिया में है नहीं, क्योंकि अन्य लाभ घाटे में जाते हैं, लेकिन सत्संग ज्ञान
और भगवान का प्रेम कभी घाटा टूटा नहीं देता है। हाँ, सत्संग, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा प्रेम कभी हो तो दूसरा जन्म हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका दूसरे तीसरे जन्म में कल्याण हो जाएगा। भगवान गीता में कहते भी हैं, तत्र तंग बुद्धि संयोगम, वो पूर्व संस्कारों को प्राप्त करके फिर अच्छी तरह से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके महाराज जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं सभी सत्संग अवश्य किया करें, 100 कार्य छोड़कर स्नान करें, 1000 कार्यों का त्याग करें। हाँ, शतम व्याय भोक्तम में 100 कार्यों का परित्याग करके भोजन करें, 1000 कार्यों का परित्याग करके स्नान करें, 1,00,000 कार्यों का परित्याग करके दान दे लें और करोड़ों कार्यों का परित्याग करके भगवान का सत्संग श्रवण करें। क्योंकि इसीलिए ये सब मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। और सत्संग का अर्थ होता सत्य का साथ करना। सत्य कौन होता है? जो 3 काल में रहता, पूर्व में भी था, आज भी है, आगे भी रहे। तो पूर्व में कौन था? भगवान। और आज भी सब में बैठे कौन? भगवान। और महाप्रलय होगी तो रह जाएगा कौन? भगवान। आज में भी भगवान, अंत में भी भगवान। तो ये बैठे सत्संग कर रहे, ये भी भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये सत्संग भगवान की लीला भी है। वो स्वतः ही ज्ञानी भी बन जाते हैं और वशिष्ठ भगवान को है, संत को गुरु बना लेते हैं और भगवान राम नीचे बैठ जाते हैं। भला बताओ। अरे सत्संग तो महाराज इतनी बड़ी विद्या है कि भगवान भोले बाबा भी कहते हैं, बार बार बर मांगम। देखो आजकल आदमी सत्संग सुन, अब तो खैर कोरोना के भय से बहुत लोग सुन रहे हैं, डर गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, हे भगवान हम वरदान मांगते हैं, हमें वरदान दो। क्या वरदान दो? बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्त सदा सत्संग। जो भोले बाबा को कौन सा ज्ञान है? भोले बाबा के कौन से नोटों की कमी है? भोले बाबा के तो हम सब बाल बच्चे हैं, फिर बस सत्संग क्यों मांग रहे हैं? इसका जितने नोट, जितने संसार बाल बच्चे, जितनी जमीनें, अनेक पृथ्वियाँ, अनेक स्वर्ग मिल जाए तो भी सत्संग के एक बाल के बराबर नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो सत्संग की महिमा आपको बताते हैं। सत्संग इतना अच्छी चीज है, जितने भगवान भी अच्छे नहीं। आपको बताएं, कई बार आपको सुनाया है, देखो गरुड़ जो है भगवान के कौन है? हवाई जहाज। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि। गरुड़ से ज्यादा कौन होगा? ठाकुर को तो रात दिन ढोते ही रहते महाराज, लेकिन गरुड़ को भी ठाकुर को ढोते हैं, लेकिन शर्मा जी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। इसका सत्संग ज्ञान से परमात्मा से श्रेष्ठ है। नहीं तो गरुड़ जी को ज्ञान हो जाना चाहिए था। उनको ज्ञान कब हुआ पता है? जब कागभुसुंडी संत के पास गए, अब श्री राम कथा अति पावन, गयो गरुड़ जहाँ बसे भुसुंडा। सत्संग किया संत से जाकर, और भोले बाबा भी पक्षी बनकर आ जाते। उन्होंने कहा उमा, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, वो महात्मा पक्षी के रूप में है, गीता सुनाते ब्रह्म ज्ञान, तो मैं भी जाता था। तेरे भोले बाबा भी ध्यान धारणा छोड़ के सत्संग में आते। और गरुड़ जी को तो अज्ञान रहा भगवान को सानिध्य से, लेकिन जब भगवान का सत्संग ना तो गयो मोह संशय नाना। एक बार गरुड़ को और मोह हो गया, जब उसने मारी थी शक्ति, किसने? शायद मेघनाथ ने मारी थी, तो पास भगवान फंस गए थे। रामायण कथा है। तो महाराज भगवान तो अपने ब्रह्मा के विधान को लांघते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बच्चा काट भी सकते थे, लेकिन नहीं, गरुड़ जी ने वो पास ठाकुर को काट के वो छुड़ा दिया। तो गरुड़ को यह ज्ञान था कि ये काहे के ठाकुर जी हैं, मैंने पास से इनको छुड़ाया और उनके मैं आ गई। बड़ा बताओ शर्मा जी, ये मैं बड़ी खतरनाक है। हाँ, ये सब में भगवत जाती है, इसलिए इसको मैं को देखते रहो, यही सत्संग है। क्या कहो मेरे भगवान हैं, अगर मैं कह लूँ हमारे भगवान तो सब भगवान
देखो उनको अज्ञान हो गया और सत्संग सुना तो गरुड़ को ज्ञान होगा। इसका सत्संग भगवान से भी श्रेष्ठ है, भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान जो काम नहीं कर सकते भगवान का सत्संग को काम कर देता है। इसलिए कहा भोले बाबा ने भी सत्संग मांगा, हाँ, और सत्संग से तुरंत लाभ हो जाता है। जैसे गरुड़ को हो गया, अरे सत्संग से अजामिल को ज्ञान हो गया, ईद गणिका इनको ज्ञान हो गया सत्संग के, पापियों को भी जल्दी ज्ञान हो जाता है इससे। इसलिए सत्संग जब हो शुरू एकदम सब काम छोड़ करके एकदम बैठ जाओ, क्योंकि इसी के लिए भैया हमारा सबका लक्ष्य भी तो यही है। लेकिन अब सत्संग की विधा के रूप में बताते हैं। देखो एक क्षण का सत्संग से क्या लाभ हुआ। जो वाल्मीकि था ये लुटेरा था, जिसने वाल्मीकि लिखी है, ये लुटेरा था, लुटेरा लूट लूट कर अपने घर वालों को खिलाता था। एक बार सत्संग निकले, कहते बिनु सत्संग हरि कथा, कह बिना सत्संग की हरि कथा नहीं होती। और सत्संगति मुद मंगल मूला, कहते सत्संग कहाँ मिलता है, कोई दुकान है सत्संग की, कहीं नहीं। सत्संग के दुकान कहो, सत्संग का क्षेत्र कहो, सत्संग की जगह को वो संत है। जब संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, बिना संत के सत्संग होता नहीं है। तो महाराज सत्संगति मुद मंगल मूला, नहीं जो हो संत अनुकूला। यदि संत अनुकूल हो तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान वैसे किताबों में भी है, लेकिन किताबों का ब्रह्म ज्ञान लाभ नहीं दे पाता है, क्योंकि किताबों में भजन का अनुभव थोड़े, ये ज्ञान तो किताबों में होता है, पर समझाने वाला जब तक तत्ववेत्ता न हो तब तक वो ज्ञान समझ में थोड़े ही आता है। इसलिए सत्संग संत के माध्यम से ही होता है। तो संत आ गए सनक सनंदन सनत कुमार, और वाल्मीकि लूट लूट कर अपने घर वालों को खिलाता था। तो संतों को पास अचरे बढ़िया होंगे, कमंडल अच्छे अचरे होंगे। वाल्मीकि बोले कमंडल ही ले लो इनके, तो समझे भगे भूत को लगोटी बोलता है। कहा बाबा ये कमंडल रख दो, बढ़िया बढ़िया है, चलो। महात्मा रख दिए। का वस्त्र कहाँ ये भी दे गए, थोड़े बहुत हमारे अंग में कुछ बने रहने दो। लेकिन संतों ने कहा इस पापी का उद्धार करना चाहिए। देखो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। वाल्मीकि कोई वेद नहीं पढ़े थे, कोई व्याकरण नहीं पढ़ा था, वाल्मीकि लुटेरा था, लेकिन सत्संग की महिमा देखी। कहा घर वालों से पूछो जो तुम पाप करते हो, मारते पीटते हो, तभी तो लूटते हो। कहाँ? तो घर वाले से पूछ लो कि जो पाप करते उसमें तुम सहभागी हो कि नहीं। कहा हाँ भाई लूटते मारते हैं तो दुख तो होता, कईयों के तो खोपड़ी फाड़ दी मैंने। का घर से पूछा जाकर, कहा घर से पूछा जाकर के, और तुम तो यहाँ से गच्छन्ति कर जाओ। तो उन महात्माओं ने कहा हमको तुम रस्सी बांध दो, उनका किसी तरह इस पापी का उद्धार तो हो जाए। एक रस्सी ले आया वाल्मीकि और महात्माओं को सातों को खूब जकड़ बांधा। कहा कमंडल वंडल हमारा सवेरे रहेगा, कहा बिल्कुल। कहा घर से पूछ का, घर पर गए, घर से पूछा मैं माल लाता हूँ खिलाता हूँ, लूट लूट कर रहे, इसमें पाप तो होता है, व्यक्तियों को पीटता हूँ, तारीफ करता हूँ, अपशब्द बोलता हूँ, तो उसमें पाप होता है, तो मेरे साथ पाप के भागी हो तुम। बच्चों ने कहा हम बिल्कुल नहीं पिताजी भागी। देवी जी बोली अच्छा तुम विवाह के हमें लाए और अब हमें क्या, हमें खिलाओ, चाय कैसे लाओ, हम पाप के भागी नहीं। लड़कों ने भाई बहनों ने किसी ने कहा भी नहीं, माता पिता ने भी कह दिया नहीं हम पाप के भागी नहीं। अब उसके तो नाराज, उसके तो महाराज आँख खुल गई। हाय हाय मैंने 50-100 वर्ष अब मार मार के पाप कमाया है, मेरे साथ एक भी नहीं पाप में सहभागी है। वाल्मीकि तुरंत गए और उन्हें संतों को प्रणाम किया। कहा गुरुजन आपने हमें पाप से बचा दिया, कोई नहीं पाप का भाग लेने का है। संतों को छोड़ दिया। संतों ने कहा इसका बेड़ा पार हो, तो उन्होंने कहा तुम राम राम जपो,
हरि से बड़ा हरि का। वो राम राम जब पहले वो मरा मरा मारता रहा कि मरा मरा निकले। देखो मरा मरा जपने से उसे राम राम हो गया और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हुआ, जिसने रामायण लिख डाली। देखो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब काम छोड़ के सत्संग श्रवण करना चाहिए। और कहीं संत के द्वारा मिल जाए, वैसे कथावाचक बहुत से कथाएं करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पैसा होता है, पेट पालना। लेकिन संत का उद्देश्य पेट पालना नहीं है। संत पेट पालेगा सबके लिए। संत का उद्देश्य होता किसी तरह समाज के प्राणियों का उद्धार हो जाए। इसलिए भाई संतों की महिमा बड़ी भाई निराली है। संतों के मुख से सत्संग श्रवण करने से सत्परम शीघ्रम अविलंब ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है, प्रभु की प्यारी भक्ति आ जाती है, जीवन की कला आ जाती है। अब देखो सत्संग प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिए, सब आ जाए करो। कल से 8 से 9 रख लो टाइम। आज तो भाई हम भी थके थके दूर से आए हैं ना, इसे थोड़ा विलम्ब है, लेकिन 8 से 9 रखा, जो जलपान के बाद अपना रख लिया, तब तक हम आ जाया करेंगे। सत्संग अवश्य किया करो और सुना भी करो। जैसे मान लो कोई संत का न जानता हो तो रुद्री सुनो, विष्णु साहेब राम सुनो। सुनने से वही फल मिलता है जो पाठ वाले को मिलता है, बल्कि पाठ वाले में अहंकार रहता है, सुनने वाले में दीनता रहती है, उसे जल्दी प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो आपको सुना रहा था कि सत्संग 3 तरह से, वैसे तो कई तरह से होता है। संत महात्मा गुरुजन कई भाग के बताते हैं, लेकिन वेदों में 3 तरह से परमानंद की प्राप्ति का आदेश आया है। बोले वेद भगवान की। वेद में आता है कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म को कर्म योग कह देते हैं, उपासना को भक्ति योग भी कहते हैं, और ज्ञान योग को वेदांत का ज्ञान भी कह देते हैं। ये 3 साधन कर्मयोग के सत्संग की विधा में आते हैं। लेकिन आपने पाठ किया आज है कर्मयोग का, और दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा की। अब देखो 3 तरह के प्राणी हैं, हर व्यक्ति के लिए एक ही विधा नहीं है। 3 तरह के प्राणी, क्रिया प्रधान, विचार प्रधान और प्रेम प्रधान। क्रिया प्रधान वालों के लिए कर्मयोग की साधना सिद्धि देगी, विचार प्रधान वालों के लिए वेदांत का ज्ञान बढ़िया, सबसे बढ़िया है, और प्रेम प्रधान वालों के लिए प्रभु की शरणागति बढ़िया है। उनमें भी पुकार और विचार। पुकार वेदांत का, विचार वेदांत का ज्ञान है, विचारा परमो ज्ञान, और पुकार भगवान की शरणागति है, पराभक्ति है। 2 में से एक भी आ जाए, 2 ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। तो भाई आपने पाठ किया है तो वेदों में ये बताया, इस दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की प्रशंसा की है और वेदांत के ज्ञान की भी प्रशंसा की है। वेदांत का ज्ञान सुनाया है, तुम सोच इसलिए करते हो। शरीर संसार तो रहते नहीं और आत्मा कभी मरता नहीं, तो असोच के लिए आप सोच करते हो। असोचानंद बसोतस्तम प्रज्ञावादांत भाष से गतासून नान सोचंत पंडिता। पंडित का अर्थ ज्ञानी, उसकी दृष्टि दृष्टा स्वरूप पर केंद्रित होती है, संसार नाम रूप पर केंद्रित होती नहीं है। तो शरीर संसार को सच्चा मानने वाला अविवेकी है, अज्ञानी है, अविद्या से उसका अंतःकरण ऐसा है। तो तुम भाई समझते नहीं हो, तो ये समझ लो कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। जो कहता शरीर मेरा है, उसी से अहंता ममता अविद्या उत्पन्न हो जाती। शरीर हमारा आपका नहीं है, तो क्रिया प्रधान वालों के लिए तो कर्म योग है, विचार प्रधान वालों के लिए ज्ञान योग है, 3 तरह के प्राणी, और प्रेम प्रधान वालों के लिए भक्ति योग भगवान का है। देखो, लेकिन तीनों योगों से जड़ता का संबंध विच्छेद करने की ही कला बताई।
कर्मयोग से कैसे विच्छेद होता है? कर्मयोग से प्रथम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने ज्ञान को बताया कि ये शरीर जो है, जैसे हम लोग पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर प्राप्त कर सकता है। और आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता। ऐसे आत्म तत्व का भगवान ने बड़ा विवेचन किया और ये भी बताया जिसमें असंगता, विवेक और वैराग्य हो, वो ज्ञान योग का पात्र है। शंकराचार्य भगवान तो ज्ञान की बड़ी प्रशंसा कहते हैं कि बदंतु शास्त्राण, चार वेद 18 पुराण सब रट लो, बदंतु शास्त्राण यजंतु देवान, और देवता सबकी पूजा करो, देवी देवता जीवन भर, कुर्वन्तु कर्माणि, चाहे जितने कर्म करो दुनिया के, और भजंतु देवता, और देवताओं का भजन करो, यजन करो, लेकिन आत्मिक, हाँ, आत्मा और ब्रह्म की एकता बिना सब ब्रह्मा भी गुजर जाए तो भी ज्ञान होगा नहीं। इसलिए ज्ञान की भगवान शंकराचार्य ने बड़ी प्रशंसा की। वास्तव में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तस्वयं योग संसिद्धा कालीन आत्मविंदति। तो ज्ञान की प्रशंसा की, लेकिन इसको असंगता, विवेक, वैराग उत्कृष्ट, क्योंकि ज्ञान योग में असंगता और विवेक वैराग्य की प्रधानता है। यदि उसमें किसी मनुष्य में उतनी ना हो तब क्या होगा? तो भगवान बोले कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ना लो तो तुम कर्मयोग करो, क्यों दुनिया में प्राणी कोई बिना कर्म के नहीं रह सकता। क्षण मात्र, यानी कर्मयोग के विषय में बहुमत है। ज्ञानी तो दुनिया में बहुत थोड़े हैं महापुरुष, लेकिन कर्मयोग कर्म करने वाले बहुत हैं। अब कर्म करते करते तुम्हें परमात्मा मिल जाए। अर्जुन बोला भाई ये तो बात बढ़िया है कि हमें दुनियादारी छोड़ना भी न पड़े और हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा की और कहा केवल विचार के माध्यम से ही ऐसा नहीं है, वो मार्ग तो श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मयोग करते करते काजल की कोठरी में आप वेदांत निकल आए। ये कर्मयोग की साधना, कर्मयोग की साधना में भगवान ने बताया है कर्मण्य बाधिकारते माँ फलेश बताया। ये अर्जुन, कर्म करने में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। फल तो मैं दूंगा, तो कर्म करने में आप सावधान हो और फल में राजी हो जाओ। ये कर्मयोग की विधा भगवान बता रहे हैं। और ये भी कहते हैं भाई देखो कि हमारे कर्मयोग के संदर्भ में यहाँ तक कहा है कि कर्मयोग की साथ देखो भगवान ने ज्ञान योग में भी आंता ममता के त्याग की गीता में बात बताई है और कर्मयोग में भी त्याग की बात बताई है। अब दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक आप देखो, उसी का उत्तर है तीसरा अध्याय। क्योंकि भगवान ऐसे वक्ता हैं, भगवान को विषयांतर थोड़ी करते हैं। भगवान बोले देखो अर्जुन, जैसे नदियाँ समुद्र में अपने आप जाती हैं, समुद्र उन्हें बुलाता नहीं है, इसी तरह से हम भी परमात्मा के अंश हैं। हम भी भगवत प्राप्ति करेंगे तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, नहीं तो दुनिया के कितने रिद्धि सिद्धि स्वर्ग भोग प्राप्त कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार महाराज ये ज्ञान गंगा सत्संग में नहाओ। तो कर्मयोग के विषय भगवान ने 4 साधन बताए। कौन कौन से? विहाय कामान या सर्वात पुमार सत निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा शांति मत गच्छति। भगवान बोले देखो कर्मयोगी को कैसे कर्म करना चाहिए। कहते विहाय कामान, कामनाएं हमें लटकाती हैं, अटकाती हैं, भटकाती हैं, 84 में ले जाती हैं। तो कामनाओं का त्याग करो। अच्छा, और कहते स्प्रिया का भी त्याग करो। तो कामना बहिरंग रूप है और स्प्रिया कामना का अंतरंग रूप है। कामना है कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए, स्प्रिया है कि बने रहे, नया पैसा खर्च करो। अभ्यंतर रूप स्प्रिया है
कि ऐसी स्थिति बनी रहे, इसकी आशा छोड़। अच्छा तो क्या ब्रह्म ज्ञान होगा, क्या हमें आत्मलाभ हो जाएगा? भगवान बोले निर्ममा, देखो निर्ममा निरहंकारा वेदांत के ज्ञान में भी भगवान ने बोला, ज्ञान योग में भी, और निर्मा निरहंकारा उपासना में भी भगवान ने भक्ति योग में भी कहा। भगवान बोले अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा स शांति मत गच्छति। देखो निर्मम निरहंकार वहाँ आ गया भक्ति योग में। और ज्ञान के 18 अध्याय अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिविमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कलमते। तो वहाँ पर भगवान ने अहंकार ममता को वहाँ भी त्याग बता दिया, ज्ञान योग में भी। इसका अर्थ जब तक अहंता ममता है तब तक कर्मयोग की साधना भी बढ़िया नहीं बनेगी, ब्रह्म ज्ञान तो होगा ही नहीं, और भगवान की पराभक्ति नहीं आएगी। सकाम भक्ति तो आएगी, कुछ लाभ होंगे। इसलिए भगवान का ममता को छोड़ो। अब ममता के बिना समता नहीं आती। जिसके अंदर ममता होगी वो पक्षपात करेगा, वो कहे हमारे घर के बड़े, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे मित्र या हमारे चेला, वो दूसरे चेलों का आदर नहीं करेगा, गुरु अपने चेलों को करेगा। लेकिन भगवान बोले ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये कर्मियों की प्रणाली नहीं है। आश्रम कौन चला सकता है? आश्रम वो चला सकता है जो अपना सबको खिला के खाए, और अपने आमे जो अपने कहे वाले उन्हें बाद में खिलावे, जो अपने नहीं उन्हें पहले खिलावे, वो आश्रम चला लेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अपने को तो सबको खिला देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात जो है जो सबको पेट भर दे वो महापुरुष होता है महाराज। अपने तो बच्चे सब पाल देते। हम तो गुरुओं की भी कहते हैं, अपने शिष्यों को तो सब ज्ञान दे लेते हैं, लेकिन किसी के शिष्य कहीं के आ जाए, आओ बैठो, सबका बेड़ा पार, यहाँ तो गंगा दरिया बह रहा है, कोई भी करो। तो इस प्रकार है, ममता होती अपने में, उनका अपना कोई दुनिया में नहीं। निर्ममा, अगर कर्मयोग करते तो पक्षपात मत करो। ममता किसमें होती है? सबसे ज़्यादा माता ममता होती है। इसलिए तुलसीदास ने 10 बताए हैं जिनमें ममता अधिक है। जननी जनक बंधु सुत दारा, सबसे ज़्यादा माँ में होती है। कहते महाभारत में है कि बच्चा अनाथ तब नहीं होता है जब बाप मर जाता है, बच्चा अनाथ होता है तब जब उसकी माँ मर जाती है। सच्चा हमारा स्वामी माँ है, बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन माँ में बड़ी ममता है, लेकिन जब बच्चा जवान होता है ना तो माँ से ममता कम होती, फिर स्त्री में हो जाती है, ममता बदलती रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जननी जनक पिता में, बंधु सुत धारा, धारा मान धर्म पत्नी, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, तन में होती है। अब धन में कहते अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, संबंधियों में ममता हो जाती है। उनकी संबंधियों क्या करें? कब माता पिता को छोड़ दें, क्या संबंधों को छोड़ दें? गीता कहती नहीं, इनकी सेवा करो, इनसे शरीर माता पिता से मिला है, इनकी सेवा कीजिए आप। यदि नाशमान शरीर है और नाशमान से मिला है तो नाशमान को नाशमान को दे दो, और अविनाशी आत्मा मेरे को दे दो, मेरा माल मेरे को दो, और समाज का माल समाज को दे दो। क्या क्या फर्क पड़ा? बोले गीता माता की, यानी माता पिता गुरु भाई बंधु हैं, जितने भी संबंधी हैं, इन्हें छोड़ के भागो नहीं, इनकी ममता छोड़ो, ममता मेरे को लगा दो। भगवान बोले मेरे ममता लगाओगे तो भगत हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और इनकी सेवा करोगे तो ऋण से उद्धार हो जाएगा। माता पिता के ऋण होता महाराज। अगर कोई माता पिता की सेवा करता है महाराज, वो ये न माने कि मैं एहसान कर रहा हूँ, माँ ने पाला नहीं क्या है, वह फेंक देती वो उधर खड्डे में, तो माँ देवता है, उसकी सेवा कीजिए, पिता की सेवा, गुरु की सेवा ध्यान देना। तो इस प्रकार से कहा निर्ममा, इनकी ममता छोड़ो। अच्छा, अब कहते ममता से नहीं, निरहंकारा। अहंकार भाई भैया बड़ा विचित्र है। ये तो महाराज अहंकार कहाँ से पैदा होता है? कहते हैं जैसे ही जन्म होता है तैसे ही माँ दूध पिलाती है और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपने को शरीर मानने लगता है।
देह से अहंकार पैदा हो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। जब कहा शरीर मैं, अब पाप होने लगे। मेरा शरीर, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी जाति के, ये अहंकार है तो है। ध्यान दो, यानी मैं माने शरीर। शरीर आप कैसे हो? शरीर तो मर जाएगा, तुम तो थोड़े मरोगे। तो शरीर आपने जो कहा अपने को, उसने संसार को अपना कहा, शरीर को अपना कहा। उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया, क्योंकि उसे अविद्या घेर लेगी। मैं मेरे, फिर वो पक्षपात करेगा, फिर ईर्षा द्वेष भी, यानी इसी सब पाप पैदा हो जाए। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप के पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए कहा यो अन्यथा संत महात्मानम मन्यथा प्रतिपद्ध थे किम तेन करोति पापम चौरेणात् धतुर्जना। तो अहंकार कई तरह का होता है। एक तो अहंकार होता है शरीर मेरा है, तो शरीर ही मेरे परिवार के, मेरा धन, मेरा खेती, मेरी जमीन, मेरा पद, ये सब नाशवान चीजें हैं, क्योंकि मरने पे एक भी जाने वाली नहीं है। इसलिए वो मैं मेरे में उसकी बुद्धि अज्ञान की ओर हो जाती है। यानी शरीर आत्मा से, प्रभु से हट जाती है उसकी दृष्टि, और शरीर संसार को लगा रहता है रात दिन। ये कोठी बनाओ, बुक बनाओ, ये बच्चों को वो लगाओ, ये करो, वो करो, जीवन भर वो करते ही रहता है, लेकिन उसका कार्य कभी पूरा होता नहीं है। अंततोगत्वा वो ईश्वर को भी भूल जाता है, तो महाराज स्वरूप आत्मा को भी भूल जाता है। तो कैसे कर्म करना चाहिए? तो भगवान बोले अहंकार कई तरह का। मैं विद्वान हूँ, ये भी अहंकार। मैं धनवान हूँ, और यदि धर्म से भी अहंकार होता, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ। अरे आत्मा न सिख होता, न हिंदू होता है, मुसलमान होता है। आत्मा में ताबेता होती नहीं। मैं कुलीन हूँ, ये कमीन है। मैं धनी हूँ, ये अरे आत्मा न धनी होता है, न निर्धन होता है, न कुलीन होता है, न कमीन होता है। काहे की खाम खा की खोपड़ी खराब की है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए आदमी कितना अज्ञान में है। पृथ्वी ये महायुद्ध होने जा रहा, क्यों हो रहा? वो इसलिए हो रहा, मेरी जात का नहीं है। मैं ईसाई हूँ, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, इसीलिए तो युद्ध होने जा रहा है, इसीलिए तो मरने जा रहा है। यही तो अज्ञान है। आत्मा न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न सिख होता, न ईसाई होता। आत्मा न गरीब होता, न अमीर होता। परमात्मा न अज्ञानी होता, न ज्ञानी होता है। ये बातें आत्मा परमात्मा होती नहीं, लेकिन आजकल यही सब हो रही। हमें तो ट्रम्प साहब मिल जाए, सी जिनपिंग मिल जाए, तो क्या काहे के लिए भैया है, क्यों ये कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये काहे को कर रहे हो, क्यों जाओगे भैया अधोगति में, सबको ले जाओगे। ये आजकल गीता वेद का ज्ञान न होने से ये मानवता भस्म होने को जा रही है, और सूरत बहुत बढ़ रहा है। तो भाई इस समय सत्संग तो है। हमारे ये वचन शायद अमेरिका में भी सुनाई देते, कनाडा में सुनाई देते हैं, और हमारे फ्रांस से भी, ऑस्ट्रेलिया से आते टेलीफोन, न्यूयॉर्क से। बोलो सच्चिदानंद। तो इस प्रकार से भाई बद्रमो निरहंकारा, ये चार साधन करें। क्रिया प्रधान व्यक्ति निष्काम कर्म करे, और कैसे कर्म करे? आज कर्मयोग के संदर्भ में आपने तीसरा अध्याय पाठ किया। चूंकि कर्मयोग को भगवान बताया है, दो तरह की निष्ठा है। अब प्रवचन कर्मयोग का है, क्योंकि कर्मयोग का विषय चल रहा है। भगवान बोले अर्जुन देखो, लोकेश मृदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। ज्ञानियों की असंगता विवेक वैराग्य से अपने स्वरूप का उन्हें बोध हो जाता है, और स्वरूप का बोध हो गया तो उनका तो संभव मुक्त हो गए। लेकिन कर्म योगेन योगिनाम, भगवान बोले कर्म करते करते भी मल विक्षेप आवरण दूर हो जाता है। तो शंकराचार्य भगवान कर्मयोग से हमारे गुरु जी मल दोष की निवृत्ति बताते हैं। लेकिन गीता में भगवान ने भी बताया, ये असल में तीसरा अध्याय, हाँ, उस श्रुति की व्याख्या है। कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिति जिति विशेषत्वं समा एवं तो नानथयस्तु न कर्म लिप्यते नरे। देखो कर्म खूब करो, लेकिन लिप्यते माने लिपाए मानो। भगवान बोले कैसे कर्म करना चाहिए?
जो तुम्हारा कल्याण हो जाए, कर्मयोग से भी। कहते न लिप्यते लिपाए मानो, कर्म तो करो चिपको नहीं। जैसे मैं सारी दुनिया बनाता हूँ लेकिन मैं निर्लिप्त होकर बनाता हूँ। ये कर्मयोग की साधना के शब्द हैं, निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर के और निष्काम हो। ऐसे कर्म करो तो वेदांत का ज्ञान भी आ जाएगा, भगवान के भक्त हो तो भगवान की पराभक्ति आ जाएगी। ये साधन यदि नहीं है तो सकाम भक्ति तो आ जाएगी, ज्ञान भी शास्त्रों का आ जाएगा, लेकिन परिच्छिन्नता का बाद नहीं होगा। वो वेदांत की प्रक्रिया से ही होगा। मल विक्षेप आवरण, मल दोष की आप मृत्यु होगी निष्काम कर्म से, सकाम से नहीं होगी। सकाम से तो धन मिल जाएगा, तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। भगवान से जो मांगो वो तो दे देंगे, लेकिन भगवान बोलेंगे तुमने मेहनताना ले लिया, तुम आपने परिश्रम किया, अब मेरी तेरी दोस्ती। हाँ, इसलिए भगवान बस में होते निष्काम सेवा से, सकाम सेवा से। भगवान जो मांगो वो दे देते, उनके यहाँ कोई कर्म कमी थोड़ी है। तो इस प्रकार भगवान बोले देखो अर्जुन, कोई तो कर्मयोग से भी ये प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात, कर्म किए बिना कोई ज्ञानी भी चाहे भूख लगे तो रोटी तो उसे बनानी पड़ेगी। केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने से ज्ञान तो हो जाएगा, मुक्ति तो होगी, लेकिन भोजन तो महाराज वेदांती को भी करना पड़ेगा, ज्ञानी को भी सोना पड़ता है। भगवान बोले कर्म किए बिना तो ज्ञानी अज्ञानी कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए महाराज कैसे कर्म करना चाहिए। और एक बात बताया कि भैया हमारा आपका जन्म हुआ है तो ऋण भी तो है, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु जी का ऋण। अरे सूर्य भगवान चमक रहे हैं, इनको कभी मंथली पेमेंट किया किसी? करोड़ों वर्ष दे रहे हैं प्रकाश, कभी आया बिल भैया कि शर्मा जी ने कभी बिल पेमेंट किया हो सूर्य का? लेकिन ये सरकार का आता है। हाँ, तो क्या इनको लेकर बिल दोगे कि नहीं? इसीलिए यज्ञ भगवान, यज्ञ देवताओं के लिए इनका ऋण है, वायु का ऋण है, सूर्य का ऋण है, पृथ्वी माँ में गोद इसका भी ऋण है, सबका ऋण है। तो उसके लिए यज्ञ है। अपने देवताओं को यज्ञ दान कहते, दान भी दो। दान महात्मा गुरु जी ज्ञान का दान दें, भक्तों को चाहिए कि गुरु जी को फूल पर खिलाए पिलाएं, जैसे उनके पास वो दान दें। हाँ, इस प्रकार गौ माता का भी ऋण है। इस प्रकार ऋण से हम लोग उद्धार हो, तभी हमारा ज्ञान ठीक होगा, तभी हमारा प्रभु से प्यार बनेगा। ये कैसे बन जाएगा? तो भगवान बोले सुनो, कर्म कहे तो ये यज्ञ करना देवताओं के लिए, तप करना अपने लिए, दान करना समाज के लिए, और अनासक्त भाव से करना चाहिए। और भगवान बोले यज्ञ दान तप नहीं करता है, उसको भगवान गालियाँ सुनाने लगे। अघायु इंद्रिया रामा, अब कहते संस्कृत में पाप। जो यज्ञ नहीं करता, तप नहीं करता, दान नहीं देता, निष्काम सेवा नहीं करता, भगवान बोले अब माने वो पापी है। और इंद्रिया रामा, इंद्रियों को आराम देने वाला हरामी भी है, और उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे भगवान कर्मयोग की बात बताई। लेकिन एक बात उन्होंने बता दी, जो आत्मा में ही अर्जुन रमण करने वाला है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य, लेकिन वो सिद्ध पुरुषों के लिए है। लेकिन जब तक साधना हमें करना है तो अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से अपने अपने कर्तव्य करो। और भगवान यहाँ तक कह दिया, तुम्हारे बुजुर्ग पूर्व तुम्हारे हो गए वृद्ध महान आत्मा जनक जी, बड़े वेदांती थे, लेकिन उनके महल था, राजा रान सभी कुछ था, तो भी वो निर्लिप्त भाव से कर्म करते थे। इसलिए महाराज ऐसा जानकर श्रेष्ठ पुरुष कर्तव्य कर्म ज्ञान हो जाए तो भी निष्काम कर्म की शिक्षा दें। और भगवान बोले सुनो अर्जुन, मैं निर्लिप्त होकर के और अनासक्त होकर के और निष्काम होकर के संसार की रचना ना करूं,
तो लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भी करता हूँ, मेरे को कुछ चाहिए क्या पर, तो भी मैं निर्लिप्त होकर इन्हीं इस कर्मयोग की आज का प्रवचन है। कर्मयोग की साधना में निर्लिप्त होकर करो, निष्काम होकर करो और अनासक्त भाव से करो। आसक्ति से कर्म ना करो तो कर्म कैसे हो जाएंगे? कहते ये कर्म ना तो आपको स्वर्ग फिर देंगे, ना नरक देंगे, ना मनुष्य लोक में आप आएंगे। आप अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को इससे प्राप्त कर लेंगे। और कैसे कर्म करना चाहिए? तो साधना बताया, कर्मण्ड कर्मया पश्चेत कर्मच कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त संकल्प। अब एक बात आज प्रवचन के संदर्भ में है जो खास बात है। कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म क्यों होता है? मृत्यु, लेना और देना, इसलिए होता है। वेदांत के विचार से हमारा आपका जन्म मृत्यु क्यों होता? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, जड़ता के कारण। और भक्ति के हिसाब से हमारा आपका जन्म मृत्यु, आज का प्रवचन भक्ति में के विषय से हमारा आपका जन्म का क्या हेतु है? परमात्मा से विमुख हो जाए। तो तीनों शरीरों से परमात्मा के सन्मुख हो जाओ तो भगवान जड़ता अज्ञान दूर करते हैं। और वेदांत में तीनों शरीरों से असंगो हयम पुरुषा, असंग हो जाओ तो स्वरूप में आ जाओ। और कर्मयोग में भगवान बोले भाई, कर्मयोग में तो तीनों शरीर मिले किससे हैं? समाज से, ईमानदारी। तो इन तीनों शरीरों से समाज की सेवा कर दो तो भी मुक्त हो जाओगे। शरीर मिले हैं माता पिता से, विद्या दी गुरु जी ने, तो शरीर से तो इससे क्या करें? कहते हैं इससे करो कि माता करें, पिता करें, गुरु करें, समाज करें, सबका देखभाल करें। इनसे इनकी निष्काम सेवा शुरू कर दें, निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर। तो कर्म आपके बने बीज बन जाएंगे। फिर ना वो शुभ कर्म रहेंगे और ना अशुभ कर्म रहेंगे। तो कर्म करते करते भी मुक्त हो जाओ। काजल की कोठली में जाओगे और बेदाग निकल आओ, कितनी बढ़िया बात। ना तो भागना पड़ेगा और न लोटा चला लंगोटा त्याग करना पड़ेगा, न जंगल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसे आप घर रह करके भी आप निर्लिप्त भाव से महाराज जो है जीवन मुक्त हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात बताई। तो कर्म कैसे करो? तो भगवान बोले कर्मण्ड कर्मया पश्चेत कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्य सुसा कर्म कर्म। जो कर्मों में अकर्म को देखता है, यानी यज्ञ दान जप तप सेवाएं करो, लेकिन अकर्म का अर्थ है निर्लिप्त भाव से करो। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, सबकी सेवा, लेकिन निर्लिप्त भाव से करो। अच्छा निष्काम भाव से। तो क्या हुआ? माता पिता गुरु समाज जो भी है, पृथ्वी माँ भी है, सूर्य भगवान है, इनकी सबकी निर्लिप्त निष्काम सेवा से क्या होगा? ऋण से उद्धार हो जाएगा। पुराना ऋण जो है हमारा आपका समाप्त हो जाएगा। और महाराज इनसे किसी से सेवा लेना नहीं, न माता से न पिता से, जो उन्होंने कर दिया अब तो कर ही दिया। न गुरु से, न लड़कों से, न बच्चों से, किसी से नहीं, सेवा लेना नहीं। इसका छोटे बाल बच्चे क्या सेवा ना करें तो उनकी बुद्धि नहीं भ्रष्ट हो जाएगी। अरे वो सेवा तो करें लेकिन रस न लें, करें ठीक, उनका कर्तव्य है, अपने दायित्व से निर्वहन करें, उनका भला हो, उनकी बुद्धि ठीक रहे, वो तो बढ़िया है। बड़ों की सेवा न करने से पाप लगता है। अभिवादन शील स्थित्यम वृद्धोप से बिना चत्वार तस्य बदलते आयुर्विद्या सोबलम। तो इस प्रकार से निर्लिप्त भाव से भाई सेवा कर दे तो, लेकिन उनमें रस न लें तो पुराना ऋण तो उतर गया और नया आपने रस लिया नहीं। ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम नहीं चाहते तुम यहाँ पैर दाबो आए, हम नहीं चाहते तुम ये करो, हम नहीं चाहते। आप करो तो कर दो, कोई बात नहीं। तो राजी, कोई बात नहीं, ना हम राजी हैं ना नाराज हैं। लेकिन वो क्या है, निर्लिप्त भाव से सेवा न लेने से पुराना ऋण आएगा नहीं, नया पुराना समाप्त हो गया, कहाँ जाएगा? तो गीता कहती है शुभाशुभ फल रेव। आज का प्रवचन शुभ कर्म तो बंधन के हेतु हैं ही, अशुभ कर्म
लेकिन शुभ कर्म भी स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। इसलिए निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से जगत की सेवा करें तो उसके संचित क्रियमाण प्रारब्ध कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और उन्हें भी वही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषिणा जन्म बद्ध विदित मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। अब एक दृष्टांत आपको सुना दे कर्मियों के संदर्भ में। हमारे भगवान सब कर्म करते, कितने कर्म किए उन्होंने। रावण को सीताराम कर दिया और करोड़ों और मार डाले, लंका दहन किया। भगवान देखो, भगवान राम कैसे निष्काम कर्म के प्रतीक। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज का प्रवचन ऐसे ही सब कर्म करो। आज का प्रवचन का सार ही गुरु वशिष्ठ के सामने भगवान राम पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा राम आओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुमने उस दुर्दान जो देवताओं का, मानवता का, सज्जनता का, वैदिक सिद्धांत का द्रोही था, उस रावण का आपने समाप्त कर दिया। आओ प्यारे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद। गुरुदेव को भगवान श्री राम भद्र ने प्रणाम किया। भगवान देखो कैसे निर्लिप्त भाव से, यानी कृष्ण जी ने कहा और भगवान राम जी ने प्रैक्टिकल पेपर दे दिया। गीता कहती है, राम जी करके दिखाते हैं, ऐसे करो जैसे भगवान करते हैं। तो बताओ, आश्रमों में झगड़े टंटे हो, घरों में झगड़े टंटे हो, समाज में कोई झगड़ा, अगर भगवान की एक बात भी कोई मान ले तो मैं तो कहता हूँ नर से नारायण हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद। भगवान राम कैसे कार्य करते, देखिए कितनी बढ़िया बात। भगवान राम बोले गुरुदेव मैंने रावण को नहीं, यानी भगवान कर्म तो है लेकिन कर्तृत्व की अहंता, ममता, आसक्ति, वासना नहीं है। का फिर कैसे मर गया? दुनिया तो कहती राम ने रावण को मारा, अखबारों में आया, टेलीविजन में आया, सब जगह है। भगवान राम बोले गुरु जी ये अखबारों में अफवाह छप जाती, अफवाह, मैंने नहीं। फिर कर्ता कर्म न करे कर्म हो जाए, ऐसा तो बद तो व्याघात दोष है। राम फिर किसने माना? भगवान राम बोले गुरुदेव आप गायत्री जपते हो, हरि से बड़ा हरि का, और मैं गया था तो अपना धनुष बाण आपके चरणों में स्पर्श कर और आपके चरणों की धूल बाण में लग गई, आपके चरणों की धूल से मर गया। बोलो सच्चिदानंद। क्या पता सर्वा कितनी बढ़िया बात। ऐसे कर्म करो। वशिष्ठ जी बोले हे राम तूने इतने मार कर ब्रह्म हत्या मेरे चरणों में दान कर दी। बोलो सच्चिदानंद। इस प्रकार से निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से और निष्काम भाव से कर्म अकर्म हो जाते हैं, वो फल नहीं देते हैं, वो शुभार्थ कर्म से बनने से मुक्त हो जाते हैं। आज आपने कर्मयोग के विषय में श्रवण किया। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता कोई द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता कोई द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता। प्रेम से बोलो वेद भगवान की, पूज्य श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गौर माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे भगवान की जय। भजन जन्म कर दे। हाँ भजन कौन सा कर दे? गीता वाला जब चला जाएगा अमेरिका तक चला जाएगा। जाने क्या जादू
जब शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से गिर जाए, तब गीता वचन कहलाए, तब गीता वचन कहलाए। अनुभव छुपा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, अनुभव छुपा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता श्री कृष्ण की वाणी है, गीता श्री कृष्ण की वाणी है, ये मुक्ति की राजधानी, ये मुक्ति की राजधानी है। भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन आज हमारा चमन हुआ भगवान तुम्हारी। गीता भक्तों को प्यारी है, गीता भक्तों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, गीता श्री कृष्ण प्यारी है, शास्त्र वेद अनुसारी है, गीता श्री कृष्ण को प्यारी है, श्रुति शास्त्र वेद अनुसारी भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन आज हमारा चमन हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। आनंद ही आनंद बरस रहे बलिहारी ऐसे सदगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, आज हमारा चमन हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।